सेवो सीध सदा जयकार, जहाँ से होवे मंगलाचार। सेवो सीध सदा जयकार, जहाँ से होवे मंगलाचार। सर्वज्ञ सर्वदर्शी करुणा सागर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, मेरे आराध्य गुरुदेव उपकारी गुरु माता को श्रद्धा सहित भाववंदन। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब अत्र विराजित युवा क्रांतिकारी प्रज्ञा महर्षि उपाध्याय प्रवर एवं मधुर गायक पूज्य श्री तिथि शिष्य जी महाराज साहेब तथा सभी संत रत्नों को प्रणाम वंदन। दुख वरदान है और सुख श्राप है। दुख वरदान है और सुख श्राप है। ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लगती है। दुख वरदान कैसे हो सकता है? और दुख अगर वरदान है तो लोग दुख से दूर क्यों भागते हैं? अनुभवियों का चिंतन है और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि दुख वरदान है और सुख श्राप है। महाभारत खत्म हुई, श्री कृष्ण बुआ कुंती के चरण स्पर्श करके जाने लगे तो जाते हुए उन्होंने कहा कि बुआ मुझे आशीर्वाद दो। कुंती ने कहा कि ठीक केशव, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी, लेकिन तुम भी मुझे एक वरदान दो। तो वासुदेव कहते हैं कि मांगो बुआ, आपको किस बात की कमी? आपकी सेवा में आपका भतीजा हमेशा हाजिर है। हे केशव, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी जिंदगी में हमेशा हमेशा कोई न कोई दुख बना रहे। कोई मांगता है ऐसा आशीर्वाद? कोई मांगता है ऐसा वरदान? लेकिन उन्होंने कहा कि हे केशव, जा रहे हो तो जाते जाते मुझे ये एक वरदान देते चले जाओ कि मेरी जिंदगी में हमेशा कोई न कोई दुख तो रहना ही चाहिए। केशव ने कहा बुआ, ये क्या मांग रही हो? कुंती बड़ी विदुषी महिला थी, बड़ी गंभीर चिंतक थी वह। उसने कहा मैं ठीक कह रही हूँ, क्योंकि जब इंसान के भीतर में दुख बना रहता है तभी उसको परमात्मा की याद आती है। जितने हम सुख में चले जाते हैं, जितने हम सुखी हो जाते हैं, उतनी हम विलासिता की तरफ चले जाते हैं। जितने हम सुखी हो जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। देखिए, 105 डिग्री बुखार आया हो तब भगवान ज़्यादा याद आता है, या किसी 5 स्टार होटल के अंदर या बारात में गए हुए हो तब भगवान ज़्यादा याद आता है? सही बात है, अनुभव की बात है। दुख हमें सावधान करता है, ठोकर हमें ठाकुर बनाती है। किसी भी प्रकार का कष्ट व्यक्ति को अपने पराये की पहचान करा देता है। गैरों में अपने कौन और अपनों में गैर कौन, इस बात की जानकारी दुख ही दिलाता है। दुख से व्यक्ति मजबूत बनता है। लोहे को हथौड़े की चोट की जाए, जो शीशा होगा वो टूट जाएगा, लेकिन जो लोहा होगा वो हथौड़ी की मार खा करके और ज़्यादा मजबूत बन जाएगा। इसी तरह से कुछ लोग जिंदगी के अंदर आए हुए कष्टों से हार जाते हैं और कुछ लोग आई हुई मुसीबतों का मुस्कुरा करके मुकाबला करते हैं।
आई हुई मुसीबतों का मुस्कुरा करके मुकाबला करते हैं और इसीलिए वो मर करके भी अमर हो जाते हैं। जैन दर्शन में परिशः, उपसर्ग, अभिग्रह, केशलोच, विहार, ये सभी कष्ट को आमंत्रण देने वाली प्रक्रियाएं हैं, है ना। परिशः सहन करना, कष्ट सहन करना, तपस्या करना, केशलोच करना, इन सभी में कष्ट ही कष्ट है। लेकिन दुख होकर के भी दुखी नहीं होते, वे लोग ही इनका सामना कर सकते हैं। दुख नहीं माना इसको, ये वो प्रक्रिया है जिसके कारण से हमारा आत्मविश्वास जागता है, हमारा बल जागता है। जितना बलवान व्यक्ति होता है उतनी ही उसकी कठोर कसौटी होती है। अगर कोई पहलवान है और वो पहलवान एक पापड़ को तोड़ दे तो क्या इसमें उसकी शक्ति का प्रदर्शन है? ये क्या उसकी शक्ति है? नहीं। जितने मजबूत कर्म होते हैं उसका सामना हमें उसी तरह से करना होता है। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, लेकिन फिर भी ऐश्वर्य, सुख और परिवार को उन्होंने छोड़ दिया। क्या ये नासमझी थी? नहीं, वो जानते थे कि सुख में रह करके मैं साधना नहीं कर पाऊंगा। और याद रखना, दुख जो है वह सेल्फ मेड प्रोडक्शन है, अपने द्वारा घड़ा गया, अपने द्वारा निर्मित किया गया। जिस प्रकार शतरंज का कोई खिलाड़ी अगर हार गया तो समझना कि निश्चित रूप से उसने कहीं न कहीं बाजी गलत खेली है। कोई भी खिलाड़ी अगर हार गया तो समझना कि उसने कहीं न कहीं गलत बाजी खेली है, उसी का परिणाम हार है। अगर हमारे जीवन में भी कहीं कोई दुख आ रहा है तो दुख को देख करके घबराना नहीं, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी के साथ बिल्कुल ऐसा जुड़ा हुआ है जैसे दिन के साथ रात और रात के साथ दिन जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह से प्रत्येक जिंदगी के साथ दुख जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें चाहिए कि हम उस दुख को मैग्नीफाई नहीं करें, उस दुख को के ऊपर फोकस ना करें, उस दुख को ही याद ना करते रहें। क्योंकि होता क्या है कि सुख और हंसी के पल तो हम भूल जाते हैं। 8 दिन पहले किसी बात पे बहुत हंसे थे या बहुत खुश हो गए थे, उस पल को हम भूल जाएंगे। लेकिन 8 दिन पहले मेरे साथ किसी ने गद्दारी की, मेरे साथ किसी ने चोट की, मेरे साथ किसी ने बेवफाई की, वह बात हम हूबहू याद रखते हैं। तो लगातार उस बात को याद रखते 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 हमारा दिमाग जो है वो क्या हो जाता है? दुख से दुखी हो जाता है। हमें चाहिए कि शोर न कर ए बुलबुल जो आज गम की रात है, शोर न कर ए बुलबुल जो आज गम की रात है, फिर वही दिन आएंगे बस चंद दिन की बात है। छोटी सी बात को लेकर, जिंदगी के अभाव को लेकर, किसी दुर्घटना को लेकर हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि फिर हमें ख्याल ही नहीं रहता कि इतनी छोटी सी बात को लेकर के हमने अपने आप को डिस्टर्ब क्यों किया। तो क्या कह रही थी मैं कि जिंदगी के अंदर ये जो कष्टों को आमंत्रण देते हैं, जिसे हम साधना कहते हैं। भगवान महावीर स्वामी अपने कर्मों का नाश करने के लिए, अपने कर्मों का क्षय करने के लिए अनार्य देश में चले गए और अनार्य देश में जाकर के उन्होंने अपने कर्मों को खपाया। अगर दुख दुखदायी होता या दुख हमें दुखी करता तो ऐसी अवस्था में भगवान को अनार्य क्षेत्र में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो चल कर के दुख का सामना करने गए। जैसे एक मल्ल होता है, कुश्तीबाज होता है, वह सभी को आमंत्रण देता है कि आओ, कौन मेरे से लड़ता है, किसकी ताकत है जो मेरे सामने आकर के लड़े। और वह तो आमंत्रण दे करके, बुला करके, दुख को आमंत्रित करके और उसका सामना करता है। और जो कमज़ोर होते हैं वो घबराते हैं। ज्ञानी कहते हैं, दुख से न घबराओ कभी मेरे साथी, जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। दुख तो हमारी आत्मा का श्रृंगार है,
क्योंकि जितना जितना सुख में रहेंगे उतने उतने हम धर्म के करीब होंगे, परमात्मा के करीब होंगे, करुणा से भरेंगे। जिसने जीवन में दुख को सहन किया, जिसने अपने जीवन में दुख को, कष्ट को, गरीबी को, अभाव को देखा है, उसकी करुणा उतनी उतनी जागेगी। और जो जितना ज़्यादा सुखी है उसकी इंद्रियां उतनी ही शिथिल पड़ेगी, उसकी इंद्रियां इतनी ही भूखी होगी, उसकी इंद्रियां उतनी ही भोगों की तरफ भागेगी। आवश्यकता इस बात की है कि इंद्रियों पर लगाम लगाना है तो कष्टों को आमंत्रण दीजिए। हमारा दुख जितना भी जीवन में आ रहा है, सच मानिएगा कि इस पर हमारे ही हस्ताक्षर किए हुए हैं, वो हमारी ही रचना है, उस दुख के सृजनहार हम ही हैं। हाँ, ये अलग बात हो सकती है कि मैं अपने दुख को अपना नहीं मानूं। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि लोग भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। याद रखें, जो अन्याय करता वो भगवान नहीं होता, और जो भगवान होता वो कभी अन्याय नहीं करता। अपने जीवन में बहुत दुख आ रहे हैं या दुखों से भरा हुआ मेरा जीवन है, तो कहीं न कहीं भूल तो मैंने ही की है। मैंने गलत बाजी खेली, इसलिए मैं हारा हूँ। और यह भी सच है कि जो चतुर खिलाड़ी होता है, जिंदगी उसी के साथ खेलती है। जो चतुर खिलाड़ी होता है, जिंदगी उसी के साथ खेलती है। हमारे आराध्य परमात्मा भगवान महावीर स्वामी, कितने कितने कष्ट उन्होंने झेले, कितने कितने कष्टों का सामना किया। मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जिसको हमने अपना गॉडफादर मान लिया है, जिसको हमने अपना आइकॉन मान लिया है, जिसको हमने अपना आदर्श मान लिया है, उसका अनुकरण करना ही उनके फॉलोअर्स होना है, उनका अनुकरण करना ही उनके उपासक होना है। हमारे प्रभु ने क्या क्या नहीं सहन किया, कितना कितना झेला, लेकिन हमारी जिंदगी में जरा सी मुसीबत आ जाती है, लोग धर्माराधना छोड़ देते हैं, लोगों की श्रद्धा की जड़ें उखड़ जाती हैं, लोग अंदर से हिल जाते हैं, भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया। कई लोग तो ये कह देते हैं कि मेरे साथ इतना अन्याय हो गया इसलिए मेरी धर्म से श्रद्धा उठ गई। दोषी कौन? उल्लू को सूरज नजर नहीं आए, उल्लू को अगर सूरज नजर नहीं आए तो इसमें दोष भला क्या आफताब का है? उल्लू को अगर सूरज नज़र नहीं आता तो इसमें दोष सूरज का नहीं है, उसका अपना दोष है। ऐसे ही हमने जीवन में बहुत गलत किया और उस गलत का परिणाम हम दुख रूप में भोगते हैं। अक्सर आदमी क्या करता है, अपने दुख को मैग्नीफाई करता, अपने दुख को बड़ा करता है, अपने दुख की तरफ फोकस कर करके, उसको याद कर करके रोता रहता है। जो चीज़ गुजर चुकी है, जो चीज़ अतीत हो गई है, जो बात मुर्दा हो गई है, उस मुर्दा को भी वहन करता है। एक दादी के घर पोता हुआ, एक विधवा दादी के घर पोता हुआ, और पोता हुआ तो जैसे ही खबर मिली कि पोता हुआ है, दादी का रोना शुरू हो गया। अब पोता होना कोई दुख की बात है? दुख की बात नहीं, हर दादी के लिए खुश खबर है। मगर उस दादी को जैसे ही पता चला कि पोता हुआ, वो रोने लग गई। उससे पूछा कि आप रो क्यों रही है? अरे आपके घर पोता आया है, आपको खुश होना चाहिए। दादी कहने लगी कि पोता 3 महीने लेट आया, अगर ये 3 महीने पहले आता तो इसके दादाजी क्या कर लेते, इसका मुंह देख लेते। अब प्रसंग खुशी का था, है ना, प्रसंग खुशी का था, उस वक्त खुश हुआ जा सकता था। मगर कई लोगों की आदत होती है कि खुशी के पल में भी किंतु परंतु करके दुख को कहीं न कहीं से ढूंढ कर ले ही आते हैं, और उस सुहाने पल के अंदर भी अपने मूड को खराब कर लेते हैं। तो मैं आपसे कह रही थी कि सुख में विलासिता आती है, सुख में आत्मा भोग की तरफ दौड़ती है,
सुख में व्यक्ति को घमंड आ जाता है, सुख में व्यक्ति करुणा को भूल जाता है, सुख में व्यक्ति किसी व्यक्ति को बहुत पराया बना देता है या अपने को पराया कर देता है। लेकिन इसके विपरीत जब जीवन में दुख आता है तो दुख से घमंड गल जाता है, सरलता विनम्रता आती है, इंद्रिया भोगों की तरफ नहीं भाग करके संयम की तरफ चली जाती है। और सबसे बड़ी उपलब्धि, तुलसीदास जी ने शायद कहा था कि सुख के माथे सिल्ला पड़े जो प्रभु को नाम भुलाए। उस सुख के माथे सिल्ला पड़े जो प्रभु को नाम भुलाए। किस काम का वो सुख जो हमें परमात्मा से दुख दूर कर दे, जो हमें परमात्मा से परे ले जाए, वह सुख किसी काम का नहीं होता है। जो इंद्रियों को भोग की तरफ खींच करके ले जाए, जो आत्मा की मन की पवित्रता को खराब कर दे, जो आत्मा को बीमार बना दे, जो इंद्रियों को आकर्षित करके विभाव की ओर ले जाए, ऐसा सुख किसी काम का नहीं। इसीलिए अनुभवियों ने कहा कि दुख वरदान है और सुख अभिशाप है। कहना बहुत कुछ, लेकिन मेरा अपना समय हो गया। आत्मज्योति जी ने डंका बजा दिया, इशारा कर दिया कि बस हो गया। तो बंधुओं, कुल मिलाकर के कहना चाहूँगी, हाँ, दुनिया की अंधेरी रात में दिल को यूं बेकरार न कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतज़ार मत कर। अगर जीवन में दुख आया है तो इस दुख को हमें दर्द मानकर, दुख को परेशानी का सबब मान करके परेशान नहीं होना है, परमात्मा के निकट जाना है। तो जिंदगी में दुख को आमंत्रित कीजिए। दुख यानी कष्ट, कष्ट यानी काया का कष्ट, काया का क्लेश पाप का नाश करने वाला होता है। ढोल बजाना होता है तो ढोल पर चोंट करना पड़ती है। बगैर चोंट करे कोई भी वाद्य यंत्र बजता नहीं है। डंके की चोंट मारेंगे तो उतना अच्छा ढोल बजेगा। हमें भी अपने जीवन के अंदर अगर संगीत निकालना है तो जैसे बांसुरी को फूंक मारोगे तो संगीत निकलेगा, ढोल को चोंट करेंगे तो उसमें से सुर निकलेंगे, आवाज़ निकलेगी। ठीक इसी तरह से हम भी अपने जीवन के अंदर आई हुई चोटों से डरे नहीं, घबराएं नहीं, परेशान नहीं हों। जो भी भव्य आत्मा अपने जीवन में दुख को वरदान मान करके उसका सत्कार करेगी, स्वीकार करेगी, तो पाएंगे कि उनका जीवन और अधिक सुखी होता जा रहा है। वे धार्मिकता के निकट जा रहे हैं, वे धार्मिक बन रहे हैं, वे परमात्मा की प्रार्थना बड़े ध्यान से, बड़े योग से, बड़े मन से कर सकते हैं। जिनके जीवन में दुख है, एक विधवा माँ का बेटा अगर बहुत बीमार हो जाए तो उस माँ की प्रार्थना कैसी होगी? उसके रोम रोम से प्रार्थना निकलेगी, क्योंकि वह विधवा माँ का इकलौता सहारा है। तो आदमी जितना ज़्यादा दुखी होता है उतना परमात्मा के निकट होता है। आप अपने जीवन में आए हुए दुखों से न घबराएं, परेशान न हो। ठीक है, अगर आज मुसीबत आई है तो जैसे बादल को घेर कर सूरज बहुत दिन छुप कर के नहीं रह सकता है, या सूरज को बादल बहुत लंबे समय तक छुपा कर के नहीं रख सकता है, इसी तरह से हमारे ऊपर अगर कोई दुख आया है तो आज नहीं तो कल टलेगा, जरूर टलेगा। और नहीं भी टल रहा है तो समझना कि हम उतने पापों से बच करके उतने धर्म के करीब होते जा रहे हैं। तो फिर याद दिला दूं कि दुख जीवन का वरदान है और सुख श्राप है। सुख जीवन का शाप है। हम सुख के अंदर विलासिता में न खो जाएं, इसलिए जीवन में समय समय पर दुख आता है और हमारी चेतना को चौकन्ना कर जाता है। अनाथि मुनि के जीवन में अनाथि मुनि की चेतना को चोट लगी थी काय से? दुख से। अगर दुख नहीं आता तो शायद उनकी चेतना को चोट नहीं लगती, वो चौकन्ने नहीं होते। तो चेतना को जागृत करने के लिए, चेतना को चेतावनी देने के लिए दुख
दुख की अनिवार्यता है। दुख जीवन में आता है बहुत कुछ लेकर के, तो अपने जीवन में आए हुए दुखों से न घबराएं न डरें। यूँ समझें कि दिन आया है तो रात जरूर आएगी, और रात आई है तो दिन जरूर आएगा। जिस प्रकार से कांटा फूल की रक्षा करता है, उसी तरह से दुख हमारे बहुत सारे सात्विक गुणों की सुरक्षा करता है। इसी मंगल मनीषा के साथ ओम शांति।